हरियाणा में एक तरफ नायब सिंह सैनी के खिलाफ किसान फिर से मैदान में उतर आए हैं, तो दूसरी तरफ विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष तैयारियां करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि 13 नवंबर से हरियाणा में नायब सिंह सैनी के दूसरे कार्यकाल में बनी सरकार का पहला विधानसभा सत्र बुलाया जा रहा है। इस सत्र में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ ये दावे कर रही है कि विधानसभा में प्रदेश की जनता के उन मुद्दों को उठाया जाएगा जिन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ यहाँ मंत्रियों की संख्या को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट में एक PIL दाखिल की गई। उस PIL में कहा गया कि संविधान की तमाम यहाँ पर नियमों के अनुरूप किसी भी विधानसभा में विधानसभा सदस्यों के 15% से अधिक को मंत्री नहीं बनाया जा सकता है, जबकि हरियाणा में 14 मंत्रियों को यहाँ पर मंत्री पद की शपथ दिलवाई गई। नायब सिंह सैनी सरकार से क्या मंत्रियों की भी छुट्टी होती हुई नजर आएगी, ये भी बेहद दिलचस्प देखने को मिलने वाला है। ऐसे में एक और बड़ा खास कदम ये है कि सफीदों से विधायक रामकुमार गौतम और इसके साथ साथ रामविलास शर्मा एक तरफ राज्यसभा की टिकट को लेकर के यहाँ पर रामविलास शर्मा लगातार जद्दोजहद में जुटे हुए हैं, तो रामकुमार गौतम को मंत्री पद की तलाश है। आखिरकार क्या ये दोनों राजनेता विधानसभा सत्र के दौरान अपनी मांग को उठाते हुए नजर आएंगे? रामविलास शर्मा आपको बता दें कि विधानसभा के सदस्य नहीं है, लेकिन राज्यसभा जाने की तैयारियां उनकी तरफ जोर शोरों से की जा रही है। आपको बता दें कि किसानों के मुद्दे को लेकर के लगातार यहाँ पर बीजेपी पर सवालिया निशान खड़ा होता नजर आ रहा है। किसानों का हरियाणा के सोनीपत में जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। सोनीपत के गोहाना हलके के कोहला गांव में जिस तरीके से पानीपत ऑयल रिफाइनरी से एक पाइपलाइन को गुजरात तक जोड़ा जा रहा है, उस पाइपलाइन के यहाँ पर बिछाने के लिए, उस पाइपलाइन के लिए यहाँ जमीन का अधिग्रहण जो किया जा रहा है, उस अधिग्रहण को यहाँ किसान नहीं होने देना चाहते हैं। उनका कहना है कि सरकार प्रॉपर तरीके से इस जमीन का अधिग्रहण करे, किसानों को मुआवजा प्रदान करे और उसके बाद आगामी कार्यवाही को सुनिश्चित किया जाए। लेकिन भारी संख्या में पुलिस बल गोहाना के कोहला गांव में पहुंचता है। महिला और पुरुष किसानों को घसीट करके हरियाणा पुलिस की बसों में ले जाकर के नजर बंद कर दिया जाता है और हरियाणा में जबरदस्त किसानों का यहां पर हंगामा देखने को मिलता है। राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस पूरे मामले पर हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। उनका कहना है कि लोगों के बहुमत का खिलवाड़ बीजेपी कर रही है और ये सरकार चंद पूंजीपतियों की सरकार है। देखिए किस तरीके से नायब सिंह सैनी सरकार पर निशाना साध रहे हैं यहाँ राकेश टिकैत। जय हिंद संविधान। आज हम बात करेंगे, पहली है हरियाणा, सोनीपत गांव है कोहला, जहां पे गुजरात से पानीपत रिफाइनरी में एक पाइपलाइन आ रही है, अलग अलग जिलों में, जिसके ऊपर धरने चले हुए हैं। किसान अपने मुआवजे की बात कर रहे हैं और हरियाणा में सरकार बनने के बाद में लाठीचार्ज हुआ है। महिलाएं और जो पुरुष हैं वे गिरफ्तार हुए वहां पे किसान, उसकी वीडियो भी आपके सामने है और अभी भी इस टाइम पे भी वे पुलिस स्टेशन में हैं, बरोला पुलिस स्टेशन में। क्या ये किसानों के साथ में अत्याचार है? क्या ये नाइंसाफी नहीं है? तो सब लोग अपनी जो कल की तैयारी कर रहे हैं, कल जाएं। जब तक मुआवजा नहीं, उसका रास्ता नहीं बैठता, किसान के खेत में काम नहीं चलेगा। ये एक संघर्ष की शुरुआत है और हरियाणा इतना कमजोर नहीं है कि वो मुकाबला ना करें। वो करेगा, किसान अपनी जमीन नहीं देगा जब तक उसका सिस्टम नहीं बैठेगा, सरकारें बातचीत नहीं करेगी, मुआवजा नहीं मिलेगा, किसान अपने खेत में काम नहीं होने देगा। दूसरा एक इशू है उत्तर प्रदेश, इटावा औरैया में जो राजस्थान के किसान जो ट्रैक्टरों से धान की कटाई करते हैं, वे किसान वहां पे हैं, करीब 80 किसान वहां पे टोल पर रुके हुए हैं। RTO का उनका कोई संबंध नहीं है, उनके चालान काटे जा रहे हैं। क्या ये देश में अत्याचार हो रहा? क्या देश में एक नई व्यवस्था बनने जा रही है? क्या किसान की जमीन छीनने का एक नया प्लान शुरू हो गया? क्या ये षड्यंत्र देश में शुरू हो चुका है? वहां पे भी अधिकारियों से यह है कि उन किसानों के जो इक्विपमेंट है वो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है,
उस पर जिस तरह से उनको आरटीओ रोक रहा है, क्या ये सरकार की पूरी पॉलिसी बन चुकी है कि किसान के खेत में जो इक्विपमेंट होंगे उनको रोका जाएगा? तो इन दोनों चीजों पर संज्ञान लेने की जरूरत है और देश का किसान जागरूक हो जाए। अगर देश का किसान बर्बाद होगा तो अन्न कहां से मिलेगा? क्या विदेशों से अन्न आएगा? ये एक बड़ी साजिश है। व्यापारियों को जमीन देने की बड़ी साजिश चल रही है। अपनी जमीन बचाओ, देश बचाओ, इस अभियान के साथ में जुड़े। आपका धन्यवाद। जय हरियाणा, जय यूपी। तो सुना अपने राकेश टिकैत को, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार को चाहिए कि वो सरकार किसानों के हित में काम करे। आपको बता दें कि लगातार ये मांग है किसानों की कि हमारी फसल की खरीद एमएसपी पर की जाए और तमाम जो बुआई के लिए उर्वरक चाहिए उनकी पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता करवाई जाए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि किसानों के मुद्दे को लेकर के जींद के सफीदों के विधायक रामकुमार गौतम के पास कुछ यहाँ पर स्थानीय लोग पहुँचते हैं। स्थानीय लोग ये मांग करते हैं कि उनकी फसल की खरीद नहीं हो पा रही है। इसमें रामकुमार गौतम साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से इस पूरे मामले में बात करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से अपील करता हूं कि जल्द से जल्द किसानों की समस्या को सुलझाया जाए और किसान हरियाणा की रीढ़ की हड्डी है और किसानों को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार नए यहाँ पर पैमाने तय करे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि किसानों के मुद्दे को लेकर एक तरफ जिस तरीके से नायब सिंह सैनी पर जो तमाम विपक्षी नेता हावी होते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक राज्यसभा सीट को लेकर भी सियासी गहमा गहमी भी मची हुई है। रामविलास शर्मा और कुलदीप बिश्नोई हरियाणा में खाली हुई एक राज्यसभा सीट के लिए दो प्रत्याशी दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों की तरफ से ये कोशिशें की जा रही है कि राज्यसभा का दरवाजा हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी खोल दे, जिससे कि राज्यसभा पहुंचना हमारे लिए आसान हो जाए। लेकिन क्या यहाँ पर इन दोनों को भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा भेजना चाहेगी? बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही किरण चौधरी कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके आई थी और उन्होंने राज्यसभा में एंट्री कर ली है। ऐसे में ये दोनों नेता जिनके बीच एक कुर्सी को लेकर लड़ाई देखने को मिल रही है, ये इनको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मनाने में कामयाब होती हुई नजर आएगी? क्या रामकुमार गौतम यहाँ पर मंत्री पद की मांग को लेकर के नायब सिंह सैनी के सामने उसी तरीके का रुख अख्तियार करेंगे जिस तरीके से उन्होंने पिछले कार्यकाल के दौरान यहाँ पर दुष्यंत चौटाला को लेकर के किया था? देखना बेहद दिलचस्प होगा कि विधानसभा का सत्र किस तरीके से चलता है, कांग्रेस पार्टी किसे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।